हेलो विनर्स। वीडियो की शुरुआत एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। आरआरबीजे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि वहां पे 100 क्वेश्चन 100 टाइप के रहेंगे आपके सामने, और वहां पे आपको अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस करके तो आना ही आना है। तो बात यह है कि उसको करने के लिए मतलब आपके एट अ टाइम 1.5 घंटे में आप सारे क्वेश्चन प्रॉपरली कर पाए अलग अलग फॉर्मेट के, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका पहले से माइंड जो है उसके लिए तैयार हो। तो ना मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 अलग टॉपिक से तो दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो अलग टॉपिक से रहेगा, और वो टॉपिक भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट अगर बताना है तो कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रॉल कर रहा होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेन जो है उसका लेंथ लेंथ ऑफ द ट्रेन दे रखा है और वो चलना शुरू करेगा विद इन अ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो देखो बाकी सारी चीजें जो दी हुई है कि ट्रेन कैसे स्पीड से चल रहा है। ट्रेन का जो स्पीड है वो है कुछ 5 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, ये तो मैन का स्पीड है, ये मैन का स्पीड है। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ट्रेन इस तरीके से किसी किसी स्पीड से चल रहा है और मैन भी अपने स्पीड से चल रहा है। ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही है। जब डायरेक्शन एक होगा तो वहां पे v माइनस यू कुछ ऐसा जो है फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, इन दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, जब डायरेक्शन क्या अपोजिट हो जाएगा, मान लो कोई मैन इस डायरेक्शन में है और ट्रेन इस डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में v प्लस यू लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि जो ट्रेन का स्पीड आपको निकालना है और मैन का स्पीड दे रखा है। तो यहाँ पे पहले क्या करता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन और ये टाइम दिया हुआ है कि इतने समय में वो चलना शुरू करेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो 125 बाई टाइम। ठीक है, और इसको अगर हम क्या है मीटर पर सेकेंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में अगर हमको चेंज करना है ना, तो हम क्या कर देंगे 18/5 से डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 10 5 5 25। इसको फिर से करो, 5 5 25, यहाँ से 2 आता है, 9 5 45, कुछ इस तरह से किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये निकल करके स्पीड आ गया किसका, जब ट्रेन रेस्ट में रही होगी। v माइनस यू इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, अभी क्या ट्रेन का स्पीड निकालना भी बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या ट्रेन का स्पीड निकालना है। मैन का स्पीड दे रखा है कुछ ऐसा, ये 45। ठीक है, तो v इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये मतलब एक क्वेश्चन था सेट 1 में आपके, तो आप देख लो कैसे बनाया गया है इसको। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रॉल कर रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम सिंपल ऑन द प्रिंसिपल एट, एक प्रिंसिपल कुछ रहेगा 8% फॉर 8 मंथ के लिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन समथिंग कोई प्रिंसिपल रहेगा 6% फॉर 14 मंथ के लिए। इनके बीच का आपको डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना है 200 रुपी है ना। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल इन दिस केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 14 मंथ के लिए था 8% बाई 100। क्यों, क्योंकि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम बाई 100, ये होता है यहाँ पे। ये आपका जो है जो आइडियल फॉर्मूला यही है ना। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, यहाँ पे क्या टाइम ईयर में जब रहता है ना तो इस तरह से फॉर्मूला लग जाता है
जब कभी भी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि परसेंटेज में आया है इसीलिए यहाँ पे 100 लगा है। देखो टाइम यहाँ पे कैसे है, ईयर है, ईयर में है, यहाँ पे टाइम मंथ में है, तो हम क्या कर देंगे, नीचे 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मंथ कितना दे रखा है यहाँ पे, 14 मंथ के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि फिर से प्रिंसिपल रखो 6% और फिर एक सेकेंड 8% है ना। फर्स्ट का केस में 14 मंथ था तो 6% है, सेकेंड केस में 8% है, ठीक है, और 8 मंथ है। नेक्स्ट है 100 इंटू 12 करो, और ये इसका डिफरेंस कितना देता है, 200 है। नेक्स्ट आते हैं हम कि इसको सॉल्व करना है, तो कैसे हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 4 84 इंटू पी बाई 1200 माइनस ये 64 इंटू पी बाई 1200 इक्वल टू 200 है ना, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है इतना। 20p बाई 1200 इज इक्वल टू कितने के बराबर, 200 के बराबर। अब इसको कैंसिल करो, 10 हो गया। प्रिंसिपल कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 12,000 रुपया आपका प्रिंसिपल आता है यहाँ से। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है आपका नेचुरल नंबर से है, तो वहां पे क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट होल नंबर जब हम काउंट करते हैं तो वो किस तरीके से होता है, जब भी हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर बराबर होता है क्या, ये आप यहां से सीख लीजिए। होल नंबर इक्वल टू हो जाता है 0 1 2 3 4, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो वो हो जाता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या हो जाता है, हम निगेटिव भी ले सकते हैं, -1 -2, ठीक है, -3 0 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। तो यहां भी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आपका जो थर्ड नंबर है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर। तो आप 10 होल नंबर अगर काउंट करेंगे तो 0 से ही काउंट करेंगे ना, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है आपके कि इवेलुएट करना है। एक इक्वेशन है उसमें क्या दिया हुआ है, 45 ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाई 1 होल नंबर 2/7 प्लस 3 ऑफ 1/3 माइनस 10। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है, 14, दूसरा है 12, तीसरा ऑप्शन है 10, और जो आखिरी ऑप्शन है वो है 15। इसको सॉल्व करिए, आप सब भी इसको साथ के साथ सॉल्व करना है। देखो जहां पे ऑफ लगा हो, बोर्डमास रूल में ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन का होता है, ठीक है। डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन साइन लगाओ, ये हो गया 9/7 प्लस 3 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 9 5 45 हो जाएगा ना यहाँ से, तो 9 3 कितना होता है 27, और फिर वैसे ही डिवीजन का साइन है तब लगा दो डिवीजन का साइन, ठीक है, प्लस इसको काट दो, कितना हो गया 1 माइनस 10, ठीक है। अब देखो फिर से जब डिवीजन का साइन हम इसको मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज करेंगे और 7/9 कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप। डिवीजन था तो इसको रेसिप्रोकल कर करके मल्टीप्लीकेशन लगाया सामने, ठीक है, प्लस 1 माइनस 10। अब इसको करो, काटो इसको, 9 3 27, 7 3 21, फिर क्या हो गया -9, 21 माइनस 9 जो कि आता है यहां से 12। आंसर आपका बी है, देख लीजिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये था सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड मास का ही था, और ऐसे ही क्वेश्चन CBT 1 में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और मतलब सीखते चलना है और प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्कल से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है ना कि एक सर्कल रहेगा, है ना, एक सर्कल है कुछ ऐसा, दूसरा सर्कल है
सेंटर, यहाँ एक सेंटर, यहाँ पे अगर रेडियस दे रखा है कितना है, R1 है रेडियस, R1 रेडियस है और ये रेडियस है R2। उसके बाद कहा जाता है इन दोनों के जो है टैंजेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और अब इनके बीच की जो दूरी है, यहाँ पे क्या दे रखा था, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डी दिया हुआ है ना। दोनों सेंटर के बीच का जो दूरी है वो डी है। और अब अगर ये टैंजेंट है ना, इसके डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज डी स्मॉल डी। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। और ये जो लाइन होगा ना, इसी का वैल्यू निकालना है। और ये कुछ इसके पैरेलल, अभी फिगर में दिख रहा होगा, पैरेलल नहीं शायद दिख रहा हो, बट ना इसके ये पैरेलल ही, मान लो ये टैंजेंट है, ठीक है, ये टैंजेंट है ना इसके, मान लो हम टी टैंजेंट को टी से स्मॉल टी से दिखा रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस निकल के कितना आ रहा है, R1 माइनस R2 आ रहा है, ठीक है। और ये जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको यहाँ पे ऐसे दिखाओ, स्मॉल डी, ठीक है। तो निकालना क्या है, देखो टैंजेंट निकालना है, मतलब कि टैंजेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम मतलब पहले हम इसका निकालेंगे ना, तो टैंजेंट का वैल्यू निकल के आएगा। क्वेश्चन कुछ इससे, द सेंटर ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट टू द टू सर्कल ऑफ द रेडियन। तो आपको निकालना यही है, टैंजेंट का वैल्यू ही निकालना है, जो कि इसके बराबर आ जाएगा, इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो हम किस तरह से देखेंगे इसको, जैसे देखो आप भी जब पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर हमको निकालना है, तो क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर करते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब, तो डिस्टेंस, तो हम अगर हम इसको निकालना है, मतलब टी है ये, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से कि डी स्क्वायर ये है ना, और रिमेनिंग ये वाला पोर्शन माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हुआ तुम्हारा टैंजेंट, ये वाला जो वैल्यू आएगा ना टी, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है, ये वाले टैंजेंट के बराबर होगा, ठीक है। यहां से अब आप बोलोगे कि क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि टैंजेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा होता है ना, 90 डिग्री बनाता है यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री बनाता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसके मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ये जो है सब्सट्रैक्ट करने के बाद निकलेगा, ठीक है। बाकी बस यही था, मतलब आज का इतना ही क्वेश्चन है आपके सामने जो भी आया है। अभी क्या था कि ये पांचों क्वेश्चन पांचों अलग अलग कॉन्सेप्ट से था, बस टारगेट इतना ही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाया जा सके। ओके, गुड लक, थैंक यू।